क्लास 9 एसएसटी चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका द पेनिनसुलर प्लेटियो। तो पेनिनसुलर प्लेटियो में आपको दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। दिस एरिया फॉर्मेड ऑफ ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको ध्यान रखना है ये जो आपका पेनिनसुलर जो प्लेटियो है ये आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक जो आपकी रॉक्स हैं उससे बना है। अब इनके हमने दो पार्ट्स डिवाइड किए हैं। फर्स्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड इज द डेक्कन प्लेटियो। ध्यान रखिएगा, टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं पार्ट्स। तो द सेंट्रल हाईलैंड आपका कहां पर लोकेटेड है? नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर एरिया। तो ध्यान रखिएगा कि नर्मदा रिवर के नॉर्थन जो आपका एरिया रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? सेंट्रल हाईलैंड रहेगा, जिसे मालवा प्लेटियो के नाम से भी जाना जाता है। द डेक्कन प्लेटियो साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर एरिया। तो नर्मदा के साउथन जो आपका ट्रायंगुलर शेप में जो आपका एरिया रहेगा उसे डेक्कन प्लेटियो के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके दो घाट्स अवेलेबल हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। एंड ईस्टर्न कोस्टल और ईस्ट वेस्ट कोस्ट जो है वो आपके अलग है, वो कोस्टल रीजन में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना डेक्कन प्लेटियो में आपके दो घाट्स रहेंगे, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो देखें ये आप मैं ध्यान रखिएगा, ये आपका इंडिया का साउथर्न पार्ट है। इस साउथर्न पार्ट में इस साइड में है आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका प्लेटियो रीजन है, और इस साइड में आपका ईस्टर्न घाट। ध्यान रखिएगा वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अन्नामुडी। ठीक है, हाईएस्ट पीक मतलब यहाँ पर जो आपकी माउंटेन्स अवेलेबल हैं उनमें जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामुडी, जिसकी टोटल हाइट है 2695 मीटर। एंड ईस्टर्न घाट में जो सबसे हाईएस्ट जो आपकी पीक है वो है महेंद्रगिरी, जिसकी टोटल हाइट है आपकी 1505 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा इंडियन डेजर्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस डेजर्ट इज नाउ एज थर्ड डेजर्ट। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया में जो आपका डेजर्ट जो लोकेटेड है उसे थर्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। The Indian desert lies towards the western margins of Aravalli Hills। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के मिड से जो राजस्थान को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो आपकी अरावली हिल्स है, और अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में जो लोकेटेड जो आपका एरिया है जहां पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड है वहां पर आपका क्या लोकेटेड है? थर्ड डेजर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट इज इंडिया इज ए लार्ज सैंडी प्लेन। तो इट इज ए लार्ज सैंडी प्लेन। यहाँ पर जो आपका एरिया है वो आपका मैक्सिमम सैंडी प्लेन एरिया है, जहाँ पर मैक्सिमम सैंडी सॉइल अवेलेबल है, कवर्ड विद द सैंड डून्स। यहाँ पर आपके जो डून्स अवेलेबल हैं, आप जिसे आप धोले के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल 15 सेंटीमीटर 150 मिलीमीटर। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे इंडिया में लोवेस्ट जो आपका मॉनसून आप कह सकते हैं या बारिश कह सकते हैं रेनफॉल, वो लगभग आपकी कितनी होती है? लगभग 15 सेंटीमीटर की समथिंग यहाँ पर ओनली फॉर बारिश रहती है। नेक्स्ट इज लोनी रिवर, जिसका ओरिजिनेट पॉइंट है नाग माउंटेन। ये आपको ध्यान रखना है कि लोनी जो आपकी रिवर है जिसका ओरिजिनेट पॉइंट है नाग माउंटेन, ये आपकी अजमेर में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। Loni river is the only large river which flow in this area। तो आपको ध्यान रखना है इस एरिया में जहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड है, जो राजस्थान का लगभग 61% एरिया कवर करता है, जिसमें सिर्फ एक ही नदी आपकी बहती है। वो कौन सी नदी है? लोनी रिवर है, जिसकी अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें टोटल जो लेंथ है वो है आपकी 330 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो नाग माउंटेन। नेक्स्ट इज द आइसलैंड। फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपका इंडिया हैज टू आइसलैंड ग्रुप। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया में आपके दो आइलैंड्स ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सेकंड इज लक्षद्वीप आइलैंड। तो देखिए अंडमान निकोबार जो है लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ये आपका बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ये आपका अरेबियन सी में लोकेटेड। तो आप मैप की हेल्प से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जरूर मार्क करें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इंडिया के साउथर्न साइड में आप कह सकते हैं वेस्टर्न एरिया में जो आपका वाटर बॉडी लोकेटेड है उसे अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है।
जहां पर आपका लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, लोकेटेड है। एंड ईस्टर्न साइड में जो आपका वाटर एरिया लोकेटेड है उसे बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, जहां पर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड सिचुएटेड है। स्क्रीनशॉट ले लें सभी स्टूडेंट। चैप्टर सेकंड का लास्ट एंड सिक्स जो पॉइंट रहेगा कोस्टल प्लेन, दे एक्सटेंड फॉर अबाउट 6150 किलोमीटर फ्रॉम रण ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। तो ये जो आपका कोस्टल प्लेन है, इसकी जो टोटल आप कह सकते हैं एरिया जो है या किलोमीटर जो है वो है आपका 6150 किलोमीटर। मींस देखिए कोस्टल प्लेन आपका रीजन सी है साउथर्न साइड में लोकेटेड। तो रण ऑफ कच्छ मतलब रण ऑफ कच्छ जो है वो आपका गुजरात में लोकेटेड है। यहां से लेके आपके यहां पर जितने भी स्टेट्स है देख सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, मतलब ये आपका कौन सा कोस्ट हो गया, ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट। देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। मींस देखिए रण ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट बंगाल के बीच में जो कोस्टल एरिया जो टोटल कवर करता है वो कितना आपको कवर करता है 6150 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। डिविजन्स ऑफ कोस्टल प्लेन, अब हमने कोस्टल प्लेन को दो पार्ट्स में डिराइव किया, जैसे कि आपने घाट को डिराइव किया था, उसी प्रकार आपको वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को डिवाइड करना है। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका वेस्टर्न कोस्ट और दूसरा हो जाएगा ईस्टर्न कोस्ट। नाम से जानते हैं वेस्टर्न कोस्ट मींस वेस्टर्न साइड में लोकेटेड एंड ईस्टर्न साइड में लोकेटेड। तो देखिए दिस कोस्ट लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। तो देखिए वेस्टर्न साइड में मैंने आपको बता दिया मैप में कि वेस्टर्न साइड में आपका कौन सा सी लोकेटेड है, अरेबियन सी लोकेटेड है। और मैंने आपको प्लेट्यू रीजन जब दक्कन प्लेट्यू कराया था तो मैंने यहाँ पर आपको घाट भी बताए थे। तो वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट भी आपका वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। तो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच वाला जो आपका आप कह सकते हैं बॉर्डर वाला जो एरिया रहेगा उसे आप क्या कहेंगे, वेस्टर्न कोस्ट, या मतलब जो तटीय जो एरिया है, किनारा जो एरिया है उसे वेस्टर्न कोस्ट के नाम से जानेंगे। मेजर जो रिवर है यहाँ पर दो मेजर रिवर फ्लो होती है इधर, एक तो है नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर, आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न कोस्ट देखें, ईस्टर्न कोस्ट आपका ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में, मतलब देखो ये मान लीजिए आपका ईस्टर्न घाट है और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, तो इसके बीच में जो कोस्टल जो तटीय जो किनारा जो एरिया रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ईस्टर्न कोस्ट कहलाएगा। देखिए दिस कोस्ट लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर जो मेजर जो रिवर फ्लो होती है वो कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके शॉर्ट ले लें सभी स्टूडेंट। थैंक यू।